दोस्तों, मैथ्स की वजह से अगर सीसेट रुक रहा हो, बेसिक्स एकदम आपका खराब है और प्रीलिम्स में हर्डल बन रहा है सीसेट, तो आप इस लेक्चर्स को पूरे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एग्जाम आया इस पे जितने भी लेक्चर्स पढ़े उनको अच्छे से कीजिए, आपका सीसेट बिल्कुल नहीं रुकेगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब भी आपसे घर गए, छोटे बच्चे थे, पूछा गया कितना परसेंट आया, है ना? वो ये नहीं पूछते थे कि कितने मार्क्स आए। अगर वो मार्क्स भी पूछ रहे हैं तो यही समझते थे। मान लीजिए आपको बचपन में आपको 32 मार्क्स आया हो, ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स एक थप्पड़ लगाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि आप फेल कर गए। वो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि 32 मार्क्स कितने में आया, 32 मार्क्स कितने में आया। वो सिर्फ मान के चलते हैं कि आपको 32 मार्क्स 100 में आया, यानी कि आप फेल हो गए। वो ये मान के चल रहे हैं। लेकिन उसी समय अगर वो जब आप कॉपी मांगते हैं आपसे कि एक बार अपनी कॉपी दिखाओ, तुम आज तक फेल होते आ रहे हो, तो वो ये देखते हैं कि अरे वाह, वहां पर तो ये लिखा हुआ है 32/40, और उसी समय उनको अपनी गलती पे अफसोस होता है। आपको परसेंटेज के बारे में नहीं पता है, बचपन में सबके साथ हुआ होगा, आपको नहीं पता है परसेंटेज के बारे में, लेकिन फिर भी 32 बोलने पर आप यहां पिटा जा रहे हो। लेकिन जैसे ही वो आपकी कॉपी देखते हैं उसमें लिखा हुआ है 32/40, उनको अफसोस होता है कि मैंने इसको क्यों मारा। क्यों मारा? रीजन, वो किसी भी चीज को 100 के टर्म्स में देखते हैं, वो किसी भी चीज को परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं। उनको उनके अकॉर्डिंग ये क्या है 32% और ये क्या है 80%। कितना अंतर हो गया? कितना अंतर हो गया? परसेंटेज का मतलब क्या है वो यहां से सीखिए। परसेंटेज का मतलब है 100 में कितना। परसेंटेज का मतलब है 100 में कितना। एक मानक मान लिया कि 100 है, 100 को संपूर्ण मान लिया, तो कोई भी चीज को 100 में ही देखा जाता है। अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी आपसे आपसे कोई भी बात कर रहा होगा तो क्या पूछा जाता है? मोदी जी के आने का पर चांस कितना है? तो चांस का मतलब क्या हो गया? कितना परसेंट चांस है? बीजेपी के जीतने का कितना परसेंट चांस है? कांग्रेस के जीतने का कितना परसेंट चांस है? परसेंटेज में बात हो रही है ना? तो कितना परसेंट चांस है वो किसमें पूछा जा रहा है? 100% में पूछा जा रहा है। यही में पूछा जा रहा है। 100 को कंप्लीट माना जाता है। अगर किसी बच्चे को बचपन में क्या कहा जाता था, 100 में 100 आ गया तो समझा जाता था अरे वाह, यानी इस सब्जेक्ट का ये बच्चा एक्सपर्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर लाया ही नहीं जा सकता है। इससे ज्यादा नंबर लाया ही नहीं जा सकता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो परसेंटेज बना है, परसेंटेज जो आपको बना है ये ऐसे, वो कैसे बना हुआ? परसेंटेज का जो ये साइन दिया गया है वो ऐसे क्यों दिया गया है? आप सोचिए। देखिए, ये रहा परसेंटेज का साइन, ठीक है, ये से निकला 1, इससे निकला 0, इससे निकला 0, बनाना 100 से। इसी को लिखा गया है ऐसे, और फिर इसको ऐसे लिखा गया है। बस यही परसेंटेज का है। यहां आप क्या आ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? यहां पर ये क्या हो गया, आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? किसके रिस्पेक्ट में? और ये किसके बारे में? यही परसेंटेज है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? ठीक है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, तो आज महंगाई इतनी है, आज अगर पेट्रोल का दाम 110 रुपया है, ठीक है, तो 2014 में 55 रुपया था, है ना? तभी बोलते हैं ना कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई इतनी दुगनी हो गई। तो कैसे दुगनी हो गई? 2014 में पेट्रोल का दाम 55 रुपया, आज पेट्रोल का दाम 110 रुपया। बस ये रहा परसेंटेज, 200%। महंगाई इतनी बढ़ गई।
ये अगर यही है ना, परसेंटेज क्या हो गया, किसके रिस्पेक्ट में। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये पेट्रोल का दाम है, तो ये 2014 में पेट्रोल का दाम था, ठीक है, और ये अभी पेट्रोल का दाम है 2024, ठीक है तो काफी दिनों से 110 गवर्नमेंट आने के बाद। बीजेपी गवर्नमेंट तो महंगाई का दूसरा नाम है ना। तो महंगाई कितनी बढ़ गई, पहले 55 थी, अब 110 हो गई पेट्रोल का दाम, महंगाई 200% बढ़ गई, है ना। अगर आपको यही बोला गया घर के, अगर आप कोई लेडीज हैं खाना बनाती हैं, तो भाई पहले सिलेंडर का दाम कितना था, 450 रुपया, अब कितना हो गया, 900 रुपया। तो सिलेंडर का दाम कितना परसेंट बढ़ गया, 200%, दुगनी हो गई, दुगना दाम हो गया, है ना। परसेंटेज निकालते क्या है, किसके रिस्पेक्ट में दाम बढ़ा है। ये जो पेट्रोल का ये जो सिलेंडर का दाम था ये 2014 में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ना। 2014 में सिलेंडर का दाम जो था इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। कब, अभी सिलेंडर का दाम जो है 2024 में, ठीक है। चुनाव के मुद्दे यही सब है, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ये सब बढ़ गई। तो ये जो चीजें हैं ये क्या बताता है, ये कैसे पता चलता है कि ये बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ी, कौन जीता, कितना परसेंट से जीता, किसका फाइनल में, वर्ल्ड कप में भारत के सट्टा बाजार जो आपका चलता होगा, अगर वर्ल्ड कप में भारत के पहुंचने का चांस कितना है, ये जो चांस है ये क्या है, ये परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि 100% में कितना चांस है। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा, भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा, इसका कितना चांस है। ये जो आपको ये बोला जाता है ना कि कितना चांस है, राइट, ये कितना चांस है, इसका मतलब क्या है, कितना परसेंट चांस है, इसका मतलब है कितना परसेंट चांस है। यही तो प्रतिशत है कि भारत वर्ल्ड कप में पहुंचेगा, इसका कितना परसेंट चांस है ना। आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका कितना चांस है। आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करोगे कि नहीं करोगे, ये लोग परसेंटेज में बताते हैं कि आपका कितना चांस है यूपीएससी पास करने का, 50% चांस है, 60% चांस है, बोलते हो ना, मेरा सिलेबस इतना परसेंट हो गया, यानी आप लक्ष्मीकांत को मान रहे हो कि आपका पॉलिटी का सिलेबस 60% हो गया, यानी लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को आप मान के चल रहे हो 100%, है ना। और इस पूरी बुक में आपने 60% पढ़ लिया, 60% आप बोलते हो कि 60% कवर हो गया। मान लीजिए अगर ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 100 है, और आपने पेज नंबर 60 तक पढ़ लिया, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि 60% बुक कवर हो गई। कैसे बोलते हो, आप इसलिए बोलते हो कि आपको पता है कि टोटल बुक कितनी है, बुक में पेज कितने हैं, 100, कितना पढ़ लिया, 60, ठीक है, तो कितना परसेंट चांस है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, आखिर हम इसको 100 ही क्यों बोलते हैं। हम किसी भी चीज को 100 के टर्म्स में देखते हैं, हम किसी भी चीज को 100 के टर्म्स में देखते हैं, हम उसी के, परसेंटेज का मतलब ही यही हुआ कि हम किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हैं 100 के टर्म्स में बोल रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं। कैसे कैसे, मान लीजिए कि किसी ने आपके पास, किसी के पास 60 रुपया है, वो 30 रुपया आपको दे देता है ना, तो उसने कितना रुपया आपको दे दिया, आप बोलते हैं आधा दे दिया, 50% दे दिया। कैसे, तो आप
क्या करते हैं, 30 रुपया दिया, किसके रिस्पेक्ट में, 60 के रिस्पेक्ट में, है ना। 60 रुपया उसके पास था, उसमें से उसने आपको 30 रुपया दिया, तो आपको करना क्या होता है, आप जो भी परसेंटेज बताते हो आप क्या बोलते हैं, आपको 60 को 100 तक पहुंचाना होता है, कि 60 को 100 तक कैसे पहुंचाएं। किसी हम 60 को कंप्लीट मान रहे हैं कि मेरे जेब में अगर 60 ही रुपया है या मेरी सैलरी 60 ही रुपया है, तो मेरी सैलरी क्या 100% हो गई, वो कैसे हुई, हम मान के चल रहे हैं कि 60 100 है, तो 60 को 100 मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, दोनों को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे, नीचे 100, है ना, 60 को 100 तक पहुंचाना है, और अभी बताया था इसको कैसे लिखते हैं, यही, तो ये हो गया 30 60 100, और इसको परसेंटेज, सिंपल, पहला स्टेप, किसी के बारे में जानना है कितना परसेंट है, 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 को 100 तक 100 मानना है, तो 100 ऐसे तो मान नहीं सकते हैं, 100 ऐसे तो मान नहीं सकते हैं, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला पार्ट ऊपर ले लिया, ये 100 नीचे आ गया, यही तो 100 परसेंटेज है, परसेंटेज बताया था ना, परसेंटेज किससे बना है, ये 1, ये 0, ये वाला भी 0, 100, इसको ऐसे लिख दिया। तो परसेंटेज आपको ये बताता है कि मान लो आप नहीं बोलते हैं भाई ये लड़की तो 100% सेट है मुझसे, 100% पट गई कभी बोलते हैं कि 50% पट गई, 50% पट गई का मतलब है क्या, कि अभी आपकी फ्रेंड बनी है, यही होता है ना, 100% पट गई मतलब सेट हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, यही बोलते हो आप, और अब बोलते हैं यार ये तो ये 50% ही पटी है, यानी कि अभी तक मामला जो है लटका हुआ है, कभी भी आपको लात मार के भगाया जा सकता है, या आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझिए कैसी, कि आपको बस कॉपी लाओ, पेन लाओ, सामान लाओ, इसके लिए रखा जाएगा, तो भैया आपका जो है कट गया, कटना है तो कैसे कटता है, 100% कट गया, तो जब भी बात होती है तो कैसे होती है, ऐसे ही होती है, मुझे 100%, मैं 100% कैसे बोलता हूं, 100% गारंटी लेता हूं, यानी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं, किसी भी चीज को जब भी निकालना होता है कैसे, जैसे मान लो क्या कि आपके पास 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़, और उसमें से आपने आधा एकड़ बेच दिया, सेल कर दिया, तो अब क्या बोलते हो, यार मेरी 50% जमीन चली गई, चली गई, क्यों बोलते हो, क्योंकि आपकी किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो 50% जमीन, तो 1 एकड़ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, कितनी जमीन गई है, तो 0.5 एकड़ जमीन गई है ना, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 50%, अभी बताया था, क्यों, हम लोग को 1 को 100 तक पहुंचाना है, 1 को 100 तक मानना है, हम मान के चलेंगे 1 100 है, 1 100 है तो कैसे करेंगे, इसको नीचे 100 से बदल दिए तो ऊपर भी 100 जाएगा, इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे 0.5 100 अपॉन 100, यही वाला जो है ऐसे लिखा जाएगा, ये परसेंटेज में चला जाएगा, यही चीज है, तो परसेंटेज आपको ये बताता है कि आप किसी चीज को 100 को मानक मान रहे हो, संपूर्ण मान रहे हो कि 100 ही अपने आप में कंप्लीट है, तो किसी भी चीज को 100 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक और चीज लेते हैं कि अगर आपको कहा गया कि किसी के पास 40 रुपए है, उसमें से उसने 30 रुपए आपको दिया,
तो कितना रुपया दिया, कितना परसेंट रुपया दिया। तो जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 100 को 40 मानना होगा, 100 को 40 बनाना है, ठीक है, 100 को 40 बनाना है, तो 100 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 को 40 से भाग देंगे, 2.5 आ जाएगा। तो 100 को 40 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे में हमें 100 को 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नीचे में 2.5 से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ऊपर में भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आ गया 75, ये हो गया 100। यानी अब 100 जो है, ये जो है ये बन चुका है, यानी कितना परसेंट हो गया, 75%, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, अब ऐसे तो हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो नहीं आ पाएगा, पहले 100 से भाग करो फिर ये करो, है ना, 100 से भाग करो ये करो, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सीधा सीधी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज निकल गया। क्या था यहां, कितना परसेंट है, 30, 40 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, वो ऊपर 30 के बारे में पूछा जा रहा है कि 30 40 का, यही पूछा जा रहा है ना कि 30 रुपया 40 रुपये का कितना परसेंट है ना। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर 30 रुपया, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो नीचे, बस इसको मल्टीप्लाई किया, यही परसेंटेज हो गया, आ गया 75%, है ना। चीजों को इससे देखना पड़ेगा आपको। परसेंटेज बहुत सिंपल है, बस आपको ये समझिए कि आपको 100 में पूछा जा रहा है। अगर आपकी से सैलरी 100 रुपया, ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी जो है 20 रुपया बढ़ गई, अब आप अगले महीने से आपकी सैलरी 20 रुपया बढ़ जाएगी, 20% सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। गवर्नमेंट जो है पे कमीशन लाती है, या फिर बोला जाता है कि आपकी सैलरी है अभी 100 रुपया और कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, 20% जो है बढ़ा दी जाएगी सैलरी, 20% आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो आप क्या करते हैं, 100 रुपया में पहले ये देखते हैं कि कितनी बढ़ी, तो 20%। जब भी निकाला जाता है परसेंटेज में तो ऐसे ही निकाला जाता है। 20% का मतलब क्या हो गया, सैलरी का 20%। 20% का मतलब क्या है, 20% ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर 20 और नीचे ये क्या है, इसको लेके आइएगा तो 100 को लिखा जाता है ना परसेंट में ऐसे। तो बस कितने बढ़ा, 100, इसको 100 रुपया छोड़ दीजिए, इसको आप 500 रुपया ले लीजिए, 500 रुपया, ठीक है। तो कितनी बढ़ी, 500 रुपया में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 100 रुपया। तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, 500 रुपया आपकी सैलरी थी, 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो 20% किस पे इंक्रीमेंट हुआ, आपकी सैलरी पे। तो सैलरी कितनी थी 500, 20% का मतलब क्या हो गया, 20 इंटू 100 ऐसे लिखाता है ना, इसी को लिखते हैं ना, अभी निकाल के दिखाया था, है ना। तो 500 इंटू 20 अपॉन 100, है ना। अब इसी चीज को अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जस्ट अपोजिट, इसी चीज को आपसे ये बोला जा रहा है कि आपकी सैलरी जो थी 500 रुपया थी और अब 600 रुपया हो गई है, पहले इतनी थी अब 600 रुपया हो गई है, ठीक है। तो आपकी सैलरी में कितने परसेंट का इजाफा हुआ, कितना परसेंट आपकी सैलरी बढ़ गई, ये आपको सिंपली पता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी। आपकी सैलरी पहले थी 500 रुपया, अब आपकी सैलरी बढ़ के हो गई है 600 रुपया, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई, तो भाई ये कॉमन सी बात है, 600 रुपये में से 500 रुपया घटा देंगे, यानी मेरी सैलरी 100 रुपया बढ़ गई, ठीक है, मेरी सैलरी 100 रुपया बढ़ गई।
तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी है? आपकी सैलरी कितनी बढ़ी? ये क्या हो गया? कितनी बढ़ी सैलरी, ठीक है। अब कितने परसेंट बढ़ी? तो जो सैलरी पहले से आ रही है उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी ना। पहले से सैलरी कितनी आ रही थी? 500 है, और कितनी बढ़ी? 100 रुपया बढ़ी सैलरी, तो कितने परसेंट बढ़ गई? यही कितना हो गया? 20%। इसी को क्या बोलते हैं? ये हो गया आपको फाइनल वैल्यू, ये हो गया आपको इनिशियल वैल्यू। इसी में पूछ दे अगर कि फाइनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ये अलग क्वेश्चन हो गया कि बढ़ी हुई सैलरी के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ी। ये पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी। तो जितनी सैलरी थी 500 बेसिक पहले सैलरी थी आपकी, 100 रुपया सैलरी बढ़ गई। क्वेश्चन पूछने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर इसी में बोल दे कि बढ़ी हुई सैलरी के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ी, तो बढ़ी हुई सैलरी कितनी है? 600। इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कितनी बढ़ी? 100, है ना। यानी आपको कितनी बढ़ी सैलरी? इतनी बड़ी सैलरी। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ये पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, तो भाई जितनी सैलरी थी 500 रुपए सैलरी थी, 100 रुपए सैलरी मेरी बढ़ गई, ठीक है। तो 100 बटे 500, 20% बढ़ी। लेकिन बढ़ी हुई सैलरी के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ी? तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो, सिंपल है ना। जिसके बारे में पूछा जा रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, परसेंटेज यही है। परसेंटेज यही है। जैसे बचपन में सुना होगा ये ज्यादा सुंदर है, तो किससे ज्यादा सुंदर है? दो लड़कियों में आपस में कंपेयर हुआ होगा। मेरी सैलरी मेरे दोस्त की सैलरी से कम है, तो किससे कम है? मेरे दोस्त की सैलरी से कम है ना। वो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल है, तो किससे ज्यादा सक्सेसफुल है? तो किसी ना किसी मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। आपका एक दोस्त यूपीएससी पास कर जा रहा है, एक नहीं पास कर रहा है, तो लोग जब कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं? दोनों दोस्त था, ये दोस्त ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, ज्यादा समझदार था। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? दूसरे दोस्त के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज यही है, समझे। परसेंटेज यही है, ठीक है। जैसे परसेंटेज अभी जो मैंने बताया, तो इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज। कितना सिंपल अभी जो पढ़ा है। फाइनल वैल्यू 600 रुपया वाला माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू 500 इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज है। कितने परसेंट चेंज हुई आपकी सैलरी? कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कितना परसेंट सक्सेसफुल है, राइट। तो परसेंटेज यही है। आपको किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछे जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, बस इतना ही परसेंटेज है। अभी आपको दिखेगा कि बस इतना ही कैसे परसेंटेज है। किस परसेंटेज में गड़बड़ क्या होती है? लोगों को यह पता नहीं चलता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, राइट, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है ये ऊपर आएगा,
वो लड़की कम सुंदर है, तो किससे कम सुंदर है, किसके रिस्पेक्ट में कम सुंदर है, हवा के रिस्पेक्ट में तो नहीं ना होगी, और इंटू 100, यही है परसेंटेज। आपकी सैलरी में चेंज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, 100, किसके रिस्पेक्ट में, अपने मन से तो कुछ नहीं होगा, आपकी सैलरी 500 है तो 500 के रिस्पेक्ट में हुआ है 100 रुपया चेंज, यानी 20% इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में चेंज। आपकी सैलरी अगर 1,000 रुपया या 1,00,000 रुपया पर मंथ है तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो आप किसी दूसरे की सैलरी से नहीं जोड़ेंगे ना कि हाँ उसकी सैलरी 10 लाख रुपया है तो उसके हिसाब से जोड़ लिए तो आपकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हो गया, ऐसे तो नहीं होता है ना, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर आपसे यही पूछा जा रहा है 30 और 70 के बारे में, मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, लड़कियों में बहुत जेलसी होती है, आपको ही पता है ना। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, करीना और करिश्मा, भाई सब जानते हैं इन दोनों को, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ठीक है। बचपन में इसको 50 नंबर आया और करिश्मा कपूर को 60 नंबर आया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि करीना को करिश्मा कपूर से कितना कम नंबर आया। क्या क्वेश्चन है, करीना को करिश्मा कपूर से कितना कम नंबर आया, तो करीना के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि करीना को कितना कम आया, किससे कम आया, तो करिश्मा से कम आया। कितना कम आया, आपसे अगर नॉर्मल पूछा जाए कि करीना को करिश्मा से कितना कम आया तो आप बोलेंगे 10 कम आया, है ना। और कितना परसेंट कम आया करीना को करिश्मा से, तो करीना को कितना कम आया, तो 10 कम आया। कितना परसेंट कम आया, करीना को करिश्मा से कितना परसेंट कम आया, तो 10, इतना ही कम आया। करिश्मा के रिस्पेक्ट में कम आया तो करिश्मा का 60 इंटू 100, इतना ही परसेंट कम आया ना। करीना को करिश्मा से इतना ही परसेंट कम आया ना। और इसी चीज को ऐसे पूछा जाए कि करिश्मा को करीना से कितना परसेंट ज्यादा आया, करिश्मा को करीना से कितना परसेंट ज्यादा आया, तो तुरंत हिसाब चेंज, करिश्मा को आया, कितना ज्यादा आया, 10 ज्यादा आया। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, करीना के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि करिश्मा को करीना के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा आया, तो 10 कितना परसेंट आया, तो इतना। देखिए कितना अंतर हो जाता है, यहां 20% आ रहा है और यहां 16.66 आ रहा है। कितना अंतर है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। यहां पूछा जा रहा है कि करीना को करिश्मा से कितना कम आया और यहां पूछा जा रहा है कि करिश्मा को करीना से कितना ज्यादा आया। जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो नीचे। यहां भी वही हो रहा है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो नीचे, है ना। दोनों का बेस बदल गया। बेस फैक्टर बहुत बड़ा है परसेंटेज में, ये बेस फैक्टर है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो नीचे बेस में। हिंदी वालों के लिए क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं। तो हर जो है यानी वो बेस बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो बता रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
सिंपली परसेंटेज का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कौन बड़ा नंबर है, कौन बड़ा नंबर है? कितना आसान है बताना। अगर आपको बोला जा रहा है कि 40% ऑफ 400, इसका मतलब क्या है कि 400 का 40%। 400 का 40% कैसे निकालेंगे? 400 इंटू 40% को कैसे लिखते हैं? ऐसे, सिंपल। बस आ गया 160, है ना। दूसरा क्या कर रहा है? 5% ऑफ 800, यानी 800 का 5%। ठीक है, तो इसका मतलब 800 इंटू 5/100, 40। ये दोनों तो सही है, आपने निकाल लिया। अब आपसे बोला जा रहा है 1000% ऑफ 4, 4 का 1000%। मैंने क्या बोला? यहां जो लिखा हुआ जैसे उसको वैसे ही लिख देना है। 1000 ऊपर तो 1000 ऊपर, 100 परसेंटेज की जगह 100, सीधा सीधी 1000 दिया हुआ है, 1000 यहां, परसेंटेज यहां 100, कितना आ गया? 40। कई बोला जाता है ना कि मैं अपना 200% एफर्ट दूंगा, यानी मैं अपनी दुगनी एफर्ट दूंगा। 300% दूंगा तो मैं अपना तिगुना एफर्ट दूंगा। तुम मुझे 100% अपनी कमाई का दोगे, तो अगर आपकी कमाई 100 रुपया है तो आप 100 का 100 दे दिए, वही हो गया। तुम मुझे 50% अपनी कमाई का दोगे, 100 रुपया कमाई है तो 50 रुपया देना पड़ेगा, 50% यानी आधा। उसी तरह 100% यानी 100 का 100 आपको देना पड़ा। आपकी कमाई आई, आप क्या करते हैं? अपनी पूरी कमाई अपनी मम्मी को जाके दे दिया पहली बार, तो आपने 100% अपनी कमाई अपने मदर के हाथ में दे दी, 100 का 100%, है ना। तुम मुझे अपनी आप किसी से लोन लिए में, तो क्या हो गया? भाई मैं किसी भी हाल में अपनी कमाई का 200% भी तुम्हें लाके दूंगा, तो 200% क्या हुआ? 100 का 200% क्या हो गया? तो 200%, 200/100 यानी 200 रुपया, यानी दुगना। 200% का मतलब दुगना, 300% तिगुना, 500% 5 गुना, 1000% 10 गुना। क्यों 1000 ऐसे लिखा है, 100 यहां लिखा है, तो 4 का 40 क्या है? 4 का 10 गुना, समझे? तो आपको इस पर ध्यान देना है कि ये कह क्या रहा है। जैसे आपको बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 का 9%। आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है 200 का 9%, डी यही कह रहा है ना, यानी 200 का मतलब गुना, का मतलब गुना ही होता है ना, आप लोग सब जानते हैं। 9% को 100, आ गया 18। ये क्या मतलब होता है? 400 का 4%, का मतलब होता है ना बॉड मास में गुना, ऑफ को गुना मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन, है ना। बस सीधा सीधी एक कहानी है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, एकदम बेसिक चीज है परसेंटेज। अभी आपको लग रहा होगा मन में क्या कि ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अरे ऐसे ही आगे बढ़ेगी ना कहानी। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपको रिस्पेक्ट टू में जाते जाना है, समझे? जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको करते जाइए, बस क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे ही बोला गया, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 30% ऑफ ए नंबर इज 300। ठीक है, हाँ, 30% ऑफ ए नंबर इज 300, देन 50% ऑफ
द नंबर इज व्हाट? क्या कहा जा रहा है? एक नंबर है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उसका 30%, 30 का, एक नंबर का 30% 300 है, तो उस नंबर का 50% क्या होगा? तो ये रहा नंबर को n मान लिए, एक नंबर है, आप लोग आज तक जानते हैं x, ये नंबर, इस नंबर का 30%, यानी इस नंबर का मतलब गुना 30% का मतलब इतना, यही है ना? इस नंबर का 30% क्या है? 300 है, यही है बोल रहा है। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं, जो इस तरफ नीचे आता है वो ऊपर यहां जाता है, मल्टीप्लीकेशन में जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। तो 300 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। तो नंबर क्या हो गया? 1000। नंबर क्या माने थे? x। नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यही कह रहा है ना, एक नंबर है उसका 30%, तो नंबर गुना 30% कितना है? 300। सिंपल है, कितना सिंपल, इससे स्ट्रेस मत लीजिए, कितना सिंपल है। कह रहा है कि किसी नंबर का 30%, 1000 का 30% क्या होगा? 300 होगा। बहुत सिंपल है, 1000 का 30% 300 होगा, तो वही है, किसी नंबर का 30%, तो नंबर उसका 30%, नंबर निकाल लिए। ये तो पता है ना आपको, जो इधर नीचे होता है वो उधर उस तरफ ऊपर जाता है गुना में, जो इधर ऊपर होता है वो इस तरफ जाता है गुना में। ये देखिए, ये आ गया। अब नंबर हमको आ गया, तो बोल रहा है उस नंबर का 50% कितना होगा? उस नंबर का 50% कितना होगा? तो नंबर क्या है? 1000, का मतलब गुना 50%, 500 हो गया। 1000 का 50% 500 ही होगा ना, 1000 रुपए का 50% क्या होगा? 500 रुपया। यही बेसिक है, यही आपको मेनली समझना है। किस के बारे में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं? यहां पर ये नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो नंबर निकाला आपने कि नंबर का 30%, 300। 300 क्या है? किसी नंबर का 30% है। अगर आप इसी को निकालना चाहिएगा कि परसेंटेज कैसे है 30%, तो देखिए सिंपली क्या कहा जा रहा है, नंबर का 30%। आपको नंबर के बारे में नहीं पता है ना, परसेंट के बारे में पता है, तो आपने क्या किया, 300 लिया ऊपर। 300 किसी नंबर का 30% है, कैसे है देख लीजिए। किसी नंबर का 300 जो है, किसी नंबर का कितना है? 30%। यही है ना क्वेश्चन, 300 किसी नंबर का, तो 300 के बारे में पूछा जा रहा है, किसी नंबर के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज आया, तो परसेंटेज ये खत्म। 300, 100, 30 नीचे, नंबर उधर, आगे 1000। यही है ना x। इसी चीज को ऐसे लिखा मैंने, जिसके बारे में 300 के बारे में पूछा जा रहा है, 300 किसी नंबर का 30%। परसेंटेज में क्या निकालते हैं, किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो 300 के बारे में पूछा जा रहा है, किसी नंबर के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, बस 30%। समझे? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है 100 का 25% का 20% का 10%, यही है 10% ऑफ, 20% ऑफ
25% ऑफ 100, यानी 100 का जो 25% आएगा उसका फिर 20% और फिर उसका 10%। हम तो आपको बोले कि तुमको जो हम 100 रुपया दिए हैं उसका जो 25% होगा ना वो तुम इसको दे देना। मान लीजिए 4 दोस्त, राम, श्याम, मोहन, सोहन। राम श्याम से कहता है, राम के पास 100 रुपया है, राम श्याम से कहता है कि तुम 100 रुपया का जो है तुम 100 रुपया का 25% राम को कहा गया कि 100 रुपया का 25% श्याम को दे दो। तो राम 100 रुपया का 25% श्याम को दे दिया। 25% का मतलब 100 का 25 रुपया है ना। अब कहा गया कि 25, मोहन को कहा गया कि तुम श्याम का, यही है ना, 100 का 25% श्याम को दे दो और श्याम मोहन को अपना 20% दे देगा। तो श्याम मोहन को अपना 20% दे देगा। तो 25 × 20/100 5, और मोहन अपना 20% सोहन को दे देगा, सॉरी 10% सोहन को दे देगा। क्वेश्चन समझिए, एक आदमी है वो राम को कह रहा है कि तुम 100 रुपया का 20% 25% श्याम को दे दोगे, श्याम अपना 20% मोहन को दे देगा और मोहन अपना 10% सोहन को दे देगा। तो क्या है, राम के पास 100 रुपया है, राम अपने 100 रुपया का 25% जो है श्याम को दे दिया। तो श्याम के पास कितना रुपया हो गया, 25 रुपया, और श्याम अपना रुपया का जो 25 रुपया है उसका 20% मोहन को दे देगा। तो श्याम अपना 20% मोहन को दे दिया, तो इसके पास 20% 5 रुपया आ गया। और अब मोहन अपना 10% जो है उस सोहन को दे देगा। तो 5 × 10/100, सोचिए कितना अंतर हो गया कि राम के हाथ में 100 रुपया आया लेकिन सोहन के हाथ में सिर्फ 50 पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहा ही ऐसा जा रहा है कि इसका 25% का 20% का 10%, यानी इसको ये जो का लगा जा रहा है वो क्या है कि राम का 25% श्याम, श्याम का 20% मोहन, मोहन का 20% सोहन। तो भाई श्याम के पास जितना पैसा आएगा वो अपने में ही ना 20% देगा, वो राम का 20% थोड़ी दे देगा। क्योंकि अगर श्याम के पास 25 रुपए आ रहा है और वो उसमें श्याम का 20% देना शुरू कर दे, श्याम के, अगर आप राम के अकॉर्डिंग सोचिए तो राम का 25% कितना हो गया, राम का 25% 25 रुपया, ठीक है। फिर राम का 20% निकालिए 20 रुपया, और फिर राम का 10% निकालिए 10 रुपया। तो कितना बड़ा अमाउंट निकल गया, 55। वो पहुंचना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग कि यहां से 100 का 20%, तो श्याम को 100 का 25% तो 25 रुपया, फिर इसको लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ये 20% जो है श्याम का 20% जा रहा है, और अगर अब श्याम को 20 की जगह 20 रुपया दे रहे हैं तो 20 रुपया है ना, तो 80% हो गया ना, वो तो 80% हो गया, तो गलत हो गया। वो 20 रुपया अगर वो दे रहा हो 100 का, तो कितना देगा वो, एक्चुअल में 80% दे रहा है, 20% तो दे नहीं रहा है। 20% का मतलब क्या है, मेरे हाथ में जो पैसा है उसका 20%। जब मैं राम हूं तो मेरे हाथ में 25%, मेरे हाथ का 25%, तो 25% चला गया, श्याम के हाथ में चला गया। तो अब फिर अगर मैं श्याम हूं तो मेरा 25% देना है, तो मेरा 25% 5 रुपए आ गया, और फिर 5 का 10% तो 50 पैसा। तो ये आपको समझना जरूरी है कि 10 out of 20 out of 25 इसका क्या मतलब है।
इसका सीधा सीधी एक ही मतलब है, समझे? जो आपको मैंने बताया 100, पहले इसका 25% तो इसका 25%, देखिए यही है ना। अब इसका 20% तो इसका 20%, फिर इसका 10% तो इसका 10%। देखते जाइए। अगर आप सिर्फ इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 25, तो 25 का 20% और इसका 10%, यही है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 5, इसका 10%, 0.5, यही है ना। 100 का 25%, 25% ऑफ 100, ये है पहला, दिस वन। उसके बाद 20% ऑफ ये, तो ये इसका 20%। अब 10% ऑफ ये, तो इसका 10%। ये चीज परसेंटेज का बहुत बेसिक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, किसका कितना परसेंट। अगर आप 3 भाई बहन हैं तो बड़े भाई का 25% मंझले भाई को मिला, मंझले भाई का 20% संजले भाई को मिला, और संजले भाई का 10% छोटे भाई को मिला। तो बड़े भाई को 100 रुपया मिला तो छोटे भाई को 50 पैसा मिला। और ऐसा होता भी था बचपन में कि जो बड़ा है उसको ज्यादा पैसा मिलता था, और छोटा भाई छोटा है तो उसको 50 पैसा मिलता, जाओ चॉकलेट खाओ, और बड़े भाई को 100 रुपया का, मस्ती करो। ठीक है, तो अब हम लोग परसेंटेज को, जो आगे इससे चीजें, आज कंप्लीट बेसिक क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स और आगे की क्लासेस होंगी, परसेंटेज की 2 क्लास और चलेगी, और फिर आपको परसेंटेज पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूं, और इस ढंग से क्लासेस को डिजाइन करूं कि आपका सीसेट हर हाल में क्लियर हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पेड लेक्चर्स आएंगे जिसमें सारी जो भी बची हुई क्लासेस होंगी, परसेंट जो भी नंबर सिस्टम के हैं या आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो मैं आपको जो ये सीरीज चलाऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा जो है 1 तारीख से यूपीएससी के लिए, वो भी वहां आपको मिलेगा। थैंक यू।